आज जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका क्या एम है? एम जो है वो ये है कि हमें देखना ये है, हमने अपने साइंस में दो बातें पढ़ी है। पहली बात ये पढ़ी है कि सोडा को जब हम देखते हैं, सोडा को सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको देखते हैं तो वो जब रिएक्ट करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। हमने ये पढ़ा था अपने केमिकल चेंजेस में पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि जब सोडा का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्वमेंट होता है। इतना आपको याद होगा। दूसरी बात हमें वहीं पे अब ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सच में सोडा से इवॉल्व होता है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना होगा। साइंस कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मान लेती जब तक वो प्रूव ना करे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना होगा। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम अगर अपनी दूसरी बात को याद करें तो दूसरी बात हमने ये पढ़ा है कि आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। वो अगर कोई चीज़ जलती हुई चीज़ उसके सामने रखेंगे, उसके आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो वो उस चीज़ को बंद कर देगी। जिसके हमने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज में इसको जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर हम ये दोनों बातों को एक साथ लगाएं, हम क्या करते हैं कि हम सोडा का सॉल्यूशन बनाते हैं और उससे जो गैस इवॉल्व होगा हम चेक करते हैं कि क्या सच में वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव कैसे होगा? जब हम उसके सामने फायर को लेके आएंगे, अगर वो फायर एक्सटिंग्विश हो गया, बंद हो गया, तो हम मान लेंगे कि सच में वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ही था। और अगर एक्सटिंग्विश नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम ये बात गलत हो जाएगी कि नहीं, सोडा जो है क्या करता है, CO2 इवॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम सोडा कैसे लेंगे? हम उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड देख रहे हैं। तो मटेरियल इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने वाटर लिया है और सोडा। तो सोडा की जगह पे हमने अभी लिया है सोडा का फॉर्म इनो। ठीक है, सोडा का फॉर्म लिया है इनो। हम इसको जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और तब देखेंगे कि क्या वाकई इसमें से CO2 ही इवॉल्व होगा या नहीं। और फायर के लिए हमने लिया है एक मैच बॉक्स है, इसमें से मैच स्टिक से हम लोग ये करके देखेंगे उसके। अब उसके लिए अब हम देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास 2 ग्लास है। आप जब लैब में एक्टिविटी करोगे तो इसके लिए तो आप टम्बलर भी ले सकते हो और भी सारी चीज़ें ले सकते हो। हम दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं। ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम इनो डालेंगे और एक में हम इनो को डालेंगे जो हमारा सोडा का फॉर्म है और एक में हम इनो को नहीं डालेंगे। और हम दोनों पे मैच स्टिक को रख के देखेंगे क्या सच में हमारा फायर एक्सटिंग्विश हो रहा है या नहीं। समझ के, इतना समझ में आया? चलिए, अगर फायर एक्सटिंग्विश हो गया तो क्या प्रूव करेगा? प्रूव ये करेगा ना कि वाकई उसमें से CO2 ही इवॉल्व हो रहा था, है ना। और फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि CO2 नहीं था। ओके, चलिए, हम लोग इस क्लास में इसको हम एज अ वैसे प्लेन वाटर रख रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं इनो को। ठीक है, ये दिख रहा है। अब हम देखा, बंद हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है, हम एक और इसमें, क्योंकि इसका जो था इरप्शन बहुत ज़्यादा था, ये हो गया। हम फिर से करते हैं, आपको फिर से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, वो ध्यान में हमें रखना है। चलो फिर से करें, फिर से देखें। चलो, ओके। हुआ? अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखो 2 बातें हो। इसमें क्या, जितना हमारा गैस का इन्वॉल्वमेंट हुआ वो बहुत फास्ट इसमें रिएक्शन हुआ। हमें कोशिश ये करनी है कि इसमें जो CO2 गैस इवॉल्व हो रहा था, हमने जैसे ही उसका मैच बॉक्स को रखा वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। लेकिन जैसे थोड़ा लेट हुआ, वो क्या हुआ कि जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो चारों तरफ फैल गया ना, तो उसको बंद होने में वक्त लगा। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना जल्दी कोई भी चीज़ एक्सटिंग्विश हो जाएगी। समझ गए? अब हम वही नॉर्मल, हम अगर मैच बॉक्स को इस नॉर्मल प्लेन वाटर में करते हैं तो चीज़ कैसा नहीं होगा, ये जितना देर होगा उतना देर ये जलता रहेगा। ठीक है, जितना देर हो इतना देर ये जलता रहेगा जब तक हम इसे खुद ना बंद करें।
समझ गए? बात समझ में आई सबको? तो ये प्रूफ करता है कि वाकई सोडा में से हमेशा क्या इवॉल्व होता है? सोडा, हाँ, उसमें से क्या इवॉल्व होता है? CO2। ये बात प्रूफ किया हमारे मैच स्टिक का एक्सटिंग्विश हो जाना। एक्सटिंग्विश मतलब बंद हो जाना, बुझ जाना, समझ गए? और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ाई है। तो आप आराम से, अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यस, हमने इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा के थ्रू इवॉल्व होता है सोडा सॉल्यूशन में, और वो बात प्रूफ करता है हमारा मैच स्टिक का या फिर किसी भी फायर का एक्सटिंग्विश हो जाना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। हम आपको बात क्लियर हो गई? बात समझ में आई? बहुत ही स्मॉल एक्टिविटी था पर बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी था। आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि अगर कभी भी ध्यान में रखना हो कि अगर हमें किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना है, हम उसके आसपास CO2 को लेके आ जाए तो वो चीज़ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, पर वो CO2 हमेशा एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। समझ गए? बात सबको क्लियर रहेगी? ये चीज़ हम जब साइंस पढ़ते हैं ना, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि साइंस हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रिलेटेड होता है। हम अपने रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो साइंस को जितना हो सके उतना इंटरेस्ट से पढ़िए, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट को उतने ही इंटरेस्ट से पढ़िए। थैंक यू सो मच।